सोचिए, एक जंग जो पूरे 20 साल चलती है और 20 साल बाद सब कुछ वापस वहीं आ खड़ा होता है जहां से शुरू हुआ था। ये कोई कहानी नहीं है, दक्षिण एशिया में ये एक हकीकत है। तो चलिए आज इंटेलिजेंस गेम्स, प्रॉक्सी वॉर्स और सत्ता की इस छुपी हुई लड़ाई की परतों को खोलते हैं। ये बात सुनने में ही कितनी अजीब लगती है ना? 20 साल, एक ही युद्ध और नतीजा सब कुछ घूमकर वापस वहीं आ गया। ये अफगानिस्तान युद्ध की एक चौंकाने वाली सच्चाई है और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और तालिबान सरकार को गिरा दिया। और फिर ठीक 20 साल बाद 2021 में जैसे ही अमेरिकी सैनिक वापस गए, तालिबान ने काबुल पर फिर से कब्जा कर लिया। मतलब एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ और शुरुआती कामयाबी के बावजूद ये जंग कभी खत्म क्यों नहीं हो पाई? चलिए बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं। 2001 में अमेरिका के मकसद बिल्कुल साफ थे। अल-कायदा को खत्म करो, तालिबान को सत्ता से हटाओ और अफगानिस्तान में एक स्टेबल डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र बनाओ। सुनने में तो प्लान बिल्कुल परफेक्ट लगता है ना? तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? असल में तालिबान गायब ही नहीं हुए। वो बस पीछे हटकर उन पहाड़ी इलाकों में चले गए जिन पर आज तक कोई भी सेना पूरी तरह से काबू नहीं पा सकी है। और वहीं से उन्होंने चुपचाप अपनी वापसी की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ अफगानिस्तान की नहीं है। पर्दे के पीछे बहुत पुरानी दुश्मनियां और बाहरी ताकतें इस आग को लगातार हवा दे रही थी। इस पूरी कहानी में एक शब्द बार बार सुनने को मिलता है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ। इसका मतलब क्या है? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये पाकिस्तान की एक रणनीति थी, अफगानिस्तान में एक दोस्ताना सरकार बनाए रखना ताकि भारत के बढ़ते असर को काउंटर किया जा सके। ये बिल्कुल किसी शतरंज के खेल जैसा है, बस यहाँ असली जिंदगियां दांव पर लगी थीं। तो यहाँ पर ना हमें दो बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव्स मिलते हैं। एक तरफ ये आरोप है कि पाकिस्तान की आईएसआई ने तालिबान को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का कहना है कि अरे हमने तो आतंकवाद से लड़ने में अपने हजारों सैनिक और नागरिक खोए हैं। अब सवाल ये उठता है कि सच इन दोनों के बीच में कहाँ है? अफगानिस्तान की ये आग सिर्फ वहीं तक नहीं रुकी। इसकी लपटों ने एक और भी पुरानी और गहरी दुश्मनी को फिर से भड़का दिया, और वो थी भारत और पाकिस्तान के बीच की दुश्मनी। इस तनाव का सेंटर हमेशा से कश्मीर रहा है। भारत का आरोप है कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे ग्रुप्स पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं। वहीं पाकिस्तान का स्टैंड ये है कि कश्मीर में जो भी हो रहा है वो वहाँ के लोगों का अपना स्वतंत्रता संग्राम है, और ये मतभेद ही इस रीजन में लगातार टेंशन की वजह बना हुआ है। और फिर आया साल 2008, एक ऐसा साल, एक ऐसी घटना जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया और पूरी दुनिया का ध्यान इस रीजन पर खींच लिया। 2008 में मुंबई शहर पर एक साथ कई जगहों पर हमले हुए। ताज होटल, सीएसटी रेलवे स्टेशन, लियोपोल्ड कैफे। ये एक बेहद सोचा समझा और दिल दहला देने वाला हमला था। 160 से ज्यादा जानें चली गईं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस दिन हुई तबाही की एक दर्दनाक याद है। लेकिन एक हमलावर, अजमल कस्साब, जिंदा पकड़ा गया और उसके बयानों ने पूरा खेल ही पलट दिया। भारत ने दावा किया कि इन हमलावरों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी, और बस इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 21वीं सदी में एक नया और बहुत ताकतवर खिलाड़ी इस खेल में उतरा जिसने इस रीजन के जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। और वो नया खिलाड़ी था चीन, अपने मैसिव प्रोजेक्ट सीपेक यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ। ये सिर्फ कोई सड़क नहीं है, बल्कि हाईवेज, रेलवे लाइंस, पोर्ट्स और एनर्जी प्रोजेक्ट्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो इस इतने बड़े प्रोजेक्ट का असली मकसद क्या है? चीन को अरब सागर तक डायरेक्ट एक्सेस देना। ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, और इसने इस पूरे इलाके में पावर बैलेंस को हिलाकर रख दिया है। और अब चलिए कहानी को वापस वहीं ले चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था, अफगानिस्तान। ये देखने के लिए कि कैसे हर धागा जुड़कर एक पूरा सर्कल बनाता है। साल 2021, 20 साल की जंग के बाद अमेरिकी फौजों ने वापसी की, और कुछ ही महीनों के अंदर तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर फिर से कब्जा कर लिया। अमेरिका की सबसे लंबी जंग ठीक वहीं आकर खत्म हुई जहां से शुरू हुई थी। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये सिचुएशन बहुत अजीब है, एक तरह का पैराडॉक्स।
एक तरफ उस पर बाहरी ताकतों को सपोर्ट करने के आरोप लगते हैं, तो दूसरी तरफ वो खुद टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसे ग्रुप से लड़ रहा है। एक ऐसा ग्रुप जो खुद पाकिस्तानी स्टेट पर ही हमले करता है। तो आखिर चल क्या रहा है? दुनिया के सामने पाकिस्तान को लेकर दो अलग-अलग कहानियां हैं। एक कहानी है आरोपों की कि वो आतंकवादियों को पनाह देता है और प्रॉक्सी वॉर लड़ता है, और दूसरी कहानी खुद पाकिस्तान की है कि उसने आतंकवाद के खिलाफ एक लंबी और बहुत महंगी जंग लड़ी है। अब इनमें से कौन सी कहानी पर यकीन किया जाए? और आखिर में हम बस इसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं। प्रॉक्सी वॉर्स और दशकों पुरानी दुश्मनी से घिरे इस पूरे रीजन का भविष्य आखिर है क्या? क्या ये चक्रव्यूह कभी टूटेगा या फिर ये कहानी एक और पीढ़ी के लिए खुद को दोहराएगी? इन सवालों का जवाब फिलहाल तो किसी के पास नहीं है।